तो वो है कलंक प्याले। सफेद कपड़े पर दाग लग जाएगा तो वो छूट जाएगा, और इज्जत पर अगर दाग लग गया ना तो वो 7 पीढ़ी तक भी नहीं छूटेगा। विचार कर ले, अगर इज्जत पर दाग लग गया तो वो 7 पीढ़ी तक भी नहीं छूटेगा। इस बात का विचार कर लेना मेरे बहन भाइयों। ये उसी खानदान का आ रहा है। बड़ी बड़ी पगड़ी बांधने से, बड़े बड़े शौक करने से कुछ नहीं होगा। अगर इज्जत पर दाग लग गया है तो दुनिया के लोग यही कहेंगे ये उसी खानदान का बेटा है, जिनके बाबाओं ने ये किया था, इनकी दादी ने ऐसा किया था। तो प्यारे, सफेद कपड़े पर दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन इज्जत पर दाग लग गया तो वो नहीं छूटेगा। इज्जत पर दाग लग जाएगा वो कभी नहीं छूटेगा। तो चौथे का चंद्रमा मेरे गोविंद ने देखा, कलंक लगा। राभा राभा पिबसम यदा भाविना लघुता यदा ते शरणो गताः बिजम यतो नाम शरणं नमामि न तवा विनाचा लोका विनाशा। सत्राजित राजा ने तो ठोक पीट कर कलंक लगा दिया कि बिना विचार सो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो सो जग में होती हंसा। विचार हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये दुनिया जब भी आपके साथ में कहीं न कहीं कोई गलत होता है तो समझ लेना प्यारे, सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये दुनिया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी नैया वहां डूबी जहां पानी कम था। जिंदगी एक आईने का, जिंदगी एक आईने का दर्पण है प्यारे, जिंदगी एक आईने का दर्पण है प्यारे। जैसा बनाओगे दिखेगा। जिंदगी पता नहीं कब, कहां पर, किस जगह क्या हो जाए समझ लेना। तो विचार करें मेरे बहन भाइयों, जरा समझ लें, जरा सोच लें। और आज सत्राजित राजा ने तो ठोक कर पीट कर भगवान द्वारिकाधीश को चोरी लगा दी, और द्वारिकाधीश ने पंचायत लगाई और 10-20 पंचों को लेकर के उस मणि की खोज लगाई। और खोज लगाते लगाते गए, जहां पर प्रसेन मरा पड़ा है वहां पर सिंह के पैर के निशान है, और सिंह के पैरों के निशान लगाते लगाते आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा है, भालू के पैर के निशान है, और भालू के पैर के चिन्ह लेते लेते एक बड़ी सी गुफा है, उस गुफा में अंदर भालू चला गया। भगवान ने पंचों से कहा कि आप यहीं खड़े रहो, गुफा के अंदर मैं जाता हूं। और मेरे द्वारिकाधीश जब गुफा के अंदर गए तो भालू चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। क्या बात, भालू चद्दर ओढ़ कर सो रहा है।
वो भालू की बिटिया उस मड़ी से खेल रही है और मेरे गोविंद ने जाकर मड़ी को छीना तो वो बिटिया रोने लगी। बिटिया रोने लगी तो भालू जाग गया। तो भालू जैसे ही जागा तो हम के मका, भालू कह रहा है, ध्यान देना, अहुता किम कालो किम यशतो सिनेवात यतौ पाता 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 किम करया सुकाल। कितनी बड़ी बात कही भालू ने। मरना चाहता है क्या? है, लौट जा जहां से, मुझे सोने दे, तेरा काल तो नहीं आ गया है। मरना चाहता है, भालू कह रहा है। वो मेरे गोविंद कहाँ मानने वाले हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि मैं अपने सामान को लेने आया हूं। भालू ने कहा कि सामान को तो जब ले जा पाएगा जब जीवित जाएगा। तो तुरंत वो भालू खड़ा हो गया तो मेरे गोविंद से युद्ध प्रारंभ हो गया। प्यारे, ये युद्ध 1-2 दिन तक नहीं चला, ये युद्ध प्यारे 27 दिन तक चला। 1 महीने तक बराबर ये युद्ध चला। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, ये भालू कोई साधारण जीव नहीं है। परमात्मा से 1 महीने तक युद्ध करना कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये भालू तो ब्रह्मा जी के अवतार है। प्यारे, जब भगवान का राम अवतार हुआ ना, मैया जानकी जी का हरण हुआ, रामायण पूरी हो गई। तब जामंत जी महाराज लौटते समय प्रभु राम से कहने लगे, सरकार पूरी रामायण समाप्त हो गई लेकिन मेरे हाथों की खुजली नहीं गई। तब मेरे ठाकुर जी कहने लगे, चिंता मती करिए, चिंता मती करिए। आप बोले तो बोले, राम अवतार में तो मैं आपकी खुजली मैट नहीं पाया, लेकिन जब कृष्ण अवतार होगा तब आपकी खुजली को जरूर मैट दूंगा। वो जामंत जी महाराज है और जामंत जी समझ गए कि आज मेरे गोविंद आ गए। जामंत जी चरणों में लेट गए। प्यारे, चरणा शरणा वंदे यसाग्रियम, शरणा वंदे शरणायता सुगोविंदा, प्रभु कृपा वल्लभ। प्रभु ने कृपा कर दी। प्यारे, विचार मेरे गोविंद समझ गए और जामंत जी चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे, क्षमा क्या कर दें भाई, तुमने तो हमें कलंक लगवा दिया। बोले महाराज मड़ी ले जाओ। भगवान बोले मड़ी को तो लेने ही आए हैं। जामंत जी कहने लगे, मड़ी के साथ में एक चीज और ले जानी पड़ेगी। बोले कौन सी? मेरी बेटी से आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, पशुओं से भी विवाह करना पड़ेगा। भाई भालू की बेटी कैसी होगी? भालू जैसी काली काली, सारे शरीर पर रोम ही रोम है, बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, और जब बोले तब कैसे बोले? बड़ी वाली पूंछ वाली। भगवान जामंती के साथ में विवाह कर लिया और विवाह करके मेरे गोविंद जैसे ही फिरे हुए, जरा ध्यान देना मेरे बहन भाई, दहेज में मड़ी ले आए। बीच जंगल में आकर भगवान ने रथ को रोका। भगवान बड़े चतुर हैं। रुक्मणी हम पर हंसेगी, मजाक करेगी, इनकी तो बुद्धि खराब हो गई है, अब तो जानवरों के साथ भी शादी करने लगे। लेकिन भगवान बड़े बुद्धिजीवी है।
जंगल के बीचों बीच में रथ रोका, बगल में बाजार में गए, वो बाजार में से बढ़िया बड़ी वाली साड़ी खरीद करके लाए। वो दुल्हन जब घर पर आती है ना तो सफेद वाली चुनर ओढ़ करके आती है। भगवान ने गए 25 हाथ की चुनरिया लेकर के आए, तो अपने हाथों से भगवान ने जामंती को साड़ी पहनाई, तो चुनरिया ओढ़ा दी, शरीर का एक एक अंग उस चुनरिया में ढक दिया। और जामंती से कह दिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक खड़ी मत होना, न बोलना, अगर बोल गई तो पोल खुल जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 2 1 2, 2 दूनी 4, दुतिया 6, केवल 2 का ही पढ़ा सिखाया। केवल एक ही चीज बोलना, क्या बोलना है? जब तक मैं न कहूं तब तक रथ में से नीचे मत उतरना, ठीक है? भगवान रथ लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। रुक्मणी जी को पता लगा कि दौरानी आ गई है मेरी, तो मैया रुक्मणी जी आरती की थारी लिए खड़ी है। ओ प्यारे, क्या बात है, अरे बहना आ जाओ, मोकू बड़ी खुशी है। मैं चौका लगाऊंगी तब तक आप बर्तन मांज लोगे, मैं झाड़ू लगाऊंगी जब तक आप पोछा लगा दोगी, मैं आटा लगाऊंगी जब तक आप सब्जी बना दोगी। मेरे को तो सारा मिल गया है। अरे बहना नीचे आ जा, चल तेरी आरती उतार दूं। लेकिन नीचे नहीं आ रही है, वहीं से कर रही है। तो द्वारिकाधीश नीचे आकर के बोले रुक्मणी, रुक्मणी जी बोली है नीचे को नहीं आती गोविंद। मेरे भगवान कहने लगे रुक्मणी जी इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर है कि आप तो इनके पैरों का धुलन भी नहीं हो प्यारे। लक्ष्मी जी से भगवान कह रहे हैं कि ये इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर है कि आप तो इनके पैरों का धुलन भी नहीं हो। रुक्मणी जी कहने लगी बहन तेरी सुंदरता तेरे काज, हमारी सुंदरता हमारे काज, खा लेनो देनो है। हा? आ जाओ। भगवान कहने लगे रुक्मणी जी से सुनो, इतनी सुंदर है कि हाथ लगाओगी तो काली पड़ जाएंगी, आप तो इनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। रुक्मणी जी ने कही तो मुझे क्या करना है, आ जाओ ना नीचे। रुक्मणी जी को क्रोध आ गया, वो भगवान नीचे से और कह रहे इतनी सुंदर है। और रुक्मणी जी को जैसे ही गुस्सा आया तो रुक्मणी जी ने लोटा में से जल लिया, और अगर मैंने सच्ची सेवा अपने पति की हो तो जल के छीटा जामंती पर मार दिए और कह दिया जैसी भी हो ये मेरे जैसी हो जाए प्यारे। और भगवान यही चाहते थे, और देखते देखते जामंती से रुक्मणी बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान यही चाहते थे, और भगवान ने तुरंत इशारा कर दिया आप जल्दी आ जाओ नीचे। तो घूंघट खोल के दिखा दिया, देखो रुक्मणी कमी तो नहीं है। रुक्मणी जी हंस गई हो।